यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कथमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं राम जी महाराज रात्रि विश्राम करे। लक्ष्मण जी ने चरण सेवा करी। दोनों भाइयों ने गुरु जी की चरण सेवा करी। और फिर सबसे पहले लक्ष्मण जी उठे, राम जी उठे, फिर गुरु जी उठे। गुरु से पहले जगतपति जागे राम सुजान। अब भगवान तो ये कहते हैं कि शयन करते हैं, लेकिन भगवान को शयन करना आता है। शयन करते हैं तो शेषनाग पे। अब शेषनाग के ऊपर जो शयन करेगा तो नाग की चमड़ी भले ही कितनी भी कोमल हो, कितनी भी हो, लेकिन इतनी खुर्राट होती है कि उसको सोने वाले को करवट बदलने में ही पता लग जाती है कि ये क्या ऊंचा नीचा ऊपर खावड़ सा हो रहा है। अब ऐसे महाराज राम जी महाराज ने विश्राम करके उठे और फिर जो है नित्य कर्म करने के बाद अब अपना स्नान ध्यान जो भी कुछ करना है वो करा। और फिर अब गुरु जी ठाकुर जी की सेवा पूजा करेंगे तो उनके लिए पुष्पों की जरूरत होती है। कहते हैं कि सुमन पाए मुनि पूजा की नहीं। अब सुमन शब्द का यदि ब्रेकअप कर दो तो सुमन है अच्छा और मन मन मन। राम जी तो इसलिए से फूल लाए। तो लेन प्रसून चले दो भाई, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा सुमन शब्द नहीं लिया। लेन सुमन चले दो भाई नहीं, लेन प्रसून फूल। और फूल की क्या है कि फूल होते हैं कोमल। कोई फूल कड़ा नहीं होता, फूल होता है कोमल। तो राम जी महाराज जो है वो कोमलता की पराकाष्ठा है। उनकी कोमलता को तो देख के ही ये अंदाजा लगता है कि इतनी कोमलता है कि लोग वहाँ देख के, वन में देख के, जनकपुरवासी देख के सब इस तरह से कि ऐसी कोमलता कहीं देखने को मिल सकती है, नहीं मिलती है। महाराज जनक जी की वाटिका में चले गए और जनक जी की वाटिका में जाके मालियों को पूछा कि महाराज आज्ञा हो तो गुरु जी की पूजा के लिए ठाकुर जी को फूल चाहिए, तो आपकी आज्ञा हो तो हम ले लें। अब फूल लेने के लिए मालियों ने हामी तो भर दी, लेकिन जैसा रामलीला में देखा था जनक नंदिनी की जय बुलवा रहे थे। और क्षत्रियों के धर्म में ये है कि माताओं की जय नहीं बोली जाती, स्त्रियों की जय नहीं बोली जाती, पुरुषों की जय बोली जाती है। ऐसा देखा था तो बड़ी कलाकारी से जनक नंदिनी की जय बोले, नंदिनी की जय, वो सीता माता की जय बोले, माता की जय। ऐसी जो है बातों से करके भगवान से जयकारा लगवा के और भगवान को आज्ञा दीजिए आप जाइए। अब लगे लेन देन चाहोने से चिताई पूछ मालीगन और लगे लेन
डल फूल मुदित मन। फूल और फूल की कलियां, उनके पत्ते, उनको लेने लगे। और लेना कब होता है? लेना तो तब होता है, नहीं तो होता है चाहते से चितई पूछ मालीगन और तोड़ने लगे सब फूल डल फूल तोड़ने लगे डल फूल मुदित मन। लेकिन महाराज राम जी तो तोड़ने का काम जानते नहीं है, राम जी तो हमेशा जोड़ने का ही काम जानते हैं। तो क्या लगे लेने, अब जब लेने लगे तो इसका मतलब कोई देने वाला भी तो होगा। तो कौन ही देने वाला? देने वाले पुष्प के पौधे अपने आप ही भगवान की तरफ, भगवान की कोमलता को देखते हुए कि ये इतने कोमल हैं कि ये हमारे से फूल भी नहीं तोड़ सकते, इसलिए हम क्यों ना सीधे इनके पास ही चले जाए। ऐसा जो है लगे लेन दल फूल मुदित मन। गोस्वामी जी आ गए, कथा में कहते हैं जानकी मैया को पार्वती मैया की पूजा करने के लिए सखियों के साथ में वाटिका में भेजा है और अपनी सखियों के संग में जा रही हैं। और बाग में एक सरोवर है, सरोवर में स्नान किया और स्नान करके वहाँ गौरा जी के मंदिर में गौर पूजा के लिए जा रही है। अब जब वहाँ गई, क्योंकि ये धनुष यज्ञ का मौका था और हर कन्या का ये स्वभाव होता है कि हर कन्या ये चाहती है कि उसको पति मिले। बोले कैसा मिले? बोले इतना सुंदर मिले कि सब देख के ईर्ष्या करने लगे, इतना सुंदर। बोले इतना स्वभाव का अच्छा हो, लेकिन क्या सबको अच्छी चीजें थोड़ी मिलती हैं? तब जो है मज्जन कर सकते गई मुदित मन गौर ने कीता। और ये देख के इस कामना से कि पूजा की ना अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग वर मगा। और पार्वती मैया से क्या कही? कह रहे मैया मेरे अनुरूप हो। ये यज्ञ तो हो रहा है, पिताजी ने कह दी कि जो धनुष तोड़ देगा उसके गले में मुझे माला डालनी पड़ेगी। तुम्हारा ऐसा करना मैया कि ऐसा आदमी धनुष तोड़े कि जिसकी सुंदरता को देख के सब मोहित हो जाए। तो निज अनुरूप सुभग वर मांगा। अब सुभग शब्द के तो दो अर्थ हैं, सुभग माने सुंदर और सुभग माने गोरा। इसका अब सुभग वर मांगा, इसका मतलब पार्वती मैया ने तो ऐसा मांगा कि गोरा हो, निज अनुरूप, मेरे अनुरूप हो और गोरा हो। जानकी मैया गोरी है, हाँ, राधा रानी गोरी है, कृष्ण कन्हैया काले हैं और राम जी महाराज काले हैं। तो निज अनुरूप सुभग वर मांगा, सुंदर वर ऐसा मांगा उन्होंने। तब जैसा होता है अमूमन, कोई हम जैसे आदमी होते हैं जो चारों तरफ देखते हैं, मेरे जैसे वो चारों तरफ देखते हैं। तो एक सखी जो है सीता मैया के संग आई तो परोथन में थी कि भाई चलो ये जा रही हैं इनके संग में जाओ, बाग में जाएंगे, वहाँ खूब खातिरी मिलेगी हमें। तो ऐसे ही लेकिन माँ की खातिरी लेकर और बाग में इधर उधर घूमने चली गई। और जाके उसने जो है सीता इनके राम जी और लक्ष्मण जी के दर्शन कर लिए। इनको देख लिया कि दो राजकुमार जो बाग में आए हुए हैं, हाँ, और देख के उनके स्वरूप को इतनी प्रेम मगन हो गई कि उसको जो सुध ही नहीं रही कि वो कहाँ है, किस काम को आई है, क्यों आई है। और फिर वहाँ से उनकी दशा देख के, और जैसे कहते हैं कि वो कोई पी के तन्न हो जाते हैं, ऐसे बोराती हुई जो है सखियों के पास गई और खूब मन में हंसती हुई जैसे पागल सी हो गई हो। अब सखी पूछे कि भैया क्या हुई? अब कोई आदमी के मुंह में बहुत बढ़िया रसगुल्ला भर दो और फिर उससे को जरा स्वाद बताइयो, तो वो कहाँ स्वाद बता पावे, पहले रसगुल्ला खा ले जब भी तो बताए। ऐसे ही सखी जी हो गई
कि नेत्रों में राम जी लक्ष्मण जी की छवि ऐसी भर गई उसको मुंह से बोलते ही न बने। लेकिन जब उन्होंने सखियों ने कहा तब उसने कहा देखन बाग कुंवर दो आई बय किशोर सब भांति सुहाए। दो राजकुमार हो रहे हैं यहाँ इस बगीचे में, संभल के रहना जरा, छोटी उम्र के हैं और बहुत सुंदर है, सब भांति सुहाए। और उनकी खूबी क्या है कि श्याम गौर की भी कहो बखानी, एक श्याम रंग के और एक गोरे रंग के हैं। अब हमारी सीता मैया ने निज अनुरूप सौभाग्य मांगा तो इसमें से दोनों में एक सौभाग्य है और एक गोरा है, तो किसके लिए फिर मांगा, ये अंडरस्टैंडिंग की बात रह गई कि जैसा भक्त समझे वो समझ लें। तब और उन्होंने कही कि अरे जब तेने उन्हें देखा श्याम गौर की भी कहो बखानी तो कुछ तो बता। तो उसने क्या जवाब दिया कि गिरा नयन नयन बीन बानी, बोले जीव के तो आंखें नहीं है और आंखों के जीव नहीं है, तो मैं बोलूं तो बोलूं कैसे तुम। अब उनकी बातें सुन के और सखियां जो है सुने हर चीज, सब सखी सियानी बोले भैया इतने सुंदर हैं, तू बता ही नहीं पा रही है कि क्या है, बुरा गई है। तब जो है देखा कि सीता मैया हमारी इन सब की बातें सुन के और बड़ी उत्कंठा से कि ये क्या कह रही है उसकी तरफ देखने लगी। तब उसको जो है बाकी सखियों ने दर्शन करा और उनमें से वही जो जनकपुर में चतुर सखी कह रही थी, ऐसी एक सखी यहाँ हुई थी, कहने लगी एक सुने जमुनी संग आए काली। अरे कल की घटना नहीं सुनी क्या, जब नगर में वो आए थे और विश्वामित्र ऋषि के संग आए हैं, वो ही है जी और कोई नहीं है। क्यों कि जनकपुर वासी तो वहाँ अपने अपने साधन में लगे रहते हैं, वहाँ किसको फुर्सत के फुलवाड़ी में जाए करें, तो बाहर से आए हुए तो वो ही है और यंग एज है। बात बाकी तो जितने राजा आए थे वो पता नहीं है ना कितने कितने बूढ़े होंगे, क्या होगा। और उसने एक बात और कही है, जिननी जरूप मोहिनी डारी और कीने सवस नगर नर नारी। अपने रूप की मोहिनी मंत्र डाल के और सारे नगरवासियों को अपने वश में कर लिया है, ऐसी उनकी प्रतिभा है। और जिन लोगों ने उनके दर्शन करे हैं, सुनो वो क्या कह रहे हैं कि जाता छवि वर्णत सब लोगू अवश्य देखिए देखन जोगू। उन्हें तो जरूरी उनके दर्शन करने चाहिए, अवश्य करने चाहिए, इतने योग्य हैं वो। अब उनके वचन सुन के सारी सखियों को बड़ा मन में ये लगा और ये यंग एज की माताओं को या कहना चाहिए बिटियाओं को तो जहाँ सुंदर स्वरूप सलोने पुरुष के दर्शन करने को मिले तो जो है उनके तो नेत्र तौखलाते रहते हैं कि भाई ऐसे कि हम दर्शन कर लें, शायद कहीं वहाँ हमारा जो है संबंध जुड़ जाए। अब वो जो सखी जो आई थी, नैनों में राम पत्तों में राम आके मिलो मुझसे हे प्यारे राम, रामलीला में गाया जाता था, ऐसी वो गाती हुई जो है आ रही थी। और उसके पागलपन को देख के सबने पूछा तो उन्होंने कही तेने कहाँ देखे थे। अब कोई राजा जनक का बाग कोई छोटा मोटा थोड़ी होगा, लंबा चौड़ा बाग, तेने कहाँ देखे थे, चल हमें लेके चली आगे कर प्रिय सखी सोई पीत पुरातन लखई न कोई। सब जो है उसको आगे करके चली, लेकिन सीता मैया को जो राम जी के चरणों के प्रति पुरानी प्रीति है, सदा सदा भगवान की अर्धांगिनी है सीता मैया, उसकी प्रीति को कौन जाने। वो तो जो उन्होंने सुंदरता बखान करी, उस बखान करी हुई सुंदरता को सुन के और उनके संग में सब चली जा रही हैं। और नारद जी सीता मैया को एक बात याद आई कि एक बार नारद बाबा आए
जनक जी ने पुत्री का हाल पूछा और उसका करा। तो नारद जी ने कही कि जब किसी बाग बगीचे में जाके तेरे को पुरुष मिल जाए तो ऐसा समझना कि तेरा सौभाग्य जागृत होने वाला है और वो ही तेरा सौभाग्य होंगे। इसलिए सुमेरसिया नारदा बचना चकित विलोकत सकल दिशे जन शिशु की समेत। जैसे हिरनी का बच्चा, छोटा बच्चा हो और वन में अकेला चला जाए तो कोई उसका शिकार नहीं कर ले तो बड़े डरते 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 कहीं इधर से हमला नहीं हो जाए। ऐसी बातें, ऐसे सीता मैया नारद जी के वचनों को याद करके कि बोले भैया वो कहाँ हैं, जरा देखें तो सही। नारद बाबा ने कही थी वो बात कितनी सच्ची है। इस तरह से जो है सीता मैया चारों तरफ जन सुसुम लगी सवीत गर्दन घुमा के इधर से उधर से इधर और देखने दर्शन करने की आकांक्षा लेके चल रही हैं। तभी सीन पलट दिया गोस्वामी जी महाराज ने और बिल्कुल जैसा फिल्म वाले करते हैं ऐसे प्रेजेंटेशन, शायद ये रामायण प्रसंगों से ही फिल्म वालों ने प्रेरणा ली होगी कि ऐसे प्रसंग हमारे ठाकुर जी के ज़माने में भी हुए थे। तो ये प्रसंग इस भौतिक जगत में जब हम उन्हीं की लीला का मंचन कर रहे हैं तो जो है क्यों ना उसी स्वरूप में उसको प्रकट करें। तो कंगन किंकिनी नूपुर धुरपुनी महिलाओं को पैरों में घुंघरू और वो क्या हाथों में कंकण ऐसे पहनाए जाते थे। मजाक में किसी ने पूछी कि भैया ये आवाज करने वाली जिनसे क्यों पहनाई जाती हैं, तो ये जवाब दिया किसी भले आदमी ने कि वो इसलिए पहनाई जाती हैं कि वो कुछ कर रही हैं या खाली बैठी हैं दूर से ही पता लग जाए। मेरे व्यक्तिगत जीवन की कंकन किंकिनी नूपुर धुनसुनी ठाकुर जी की लीला में हम सुना करते थे, समझते तो नहीं थे कि हमारी राधा रानी जो है उनके जो घुंघरुओं की आवाज़ भी इतनी मधुर होती है कि जिसका वर्णन करना भी मुश्किल है। राधा कुंड परिक्रमा लगा रहे थे, रात को 10 बजे का सा टाइम था, करीबन 9:30-10 का अंधेरे जाड़े के दिन थे और हमारे आगे 3 माताएं चली हुई जा रही थी परिक्रमा लगाती हुई और ये कंकन किंकिनी नूपुर धुनसुनी, बस वो ऐसी उनकी पायलों की और उनकी आवाज़ छम्मा 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 छम्मा, ऐसी सुंदर आवाज़ शांत वातावरण में, क्योंकि पूर्णमासी के बाद की बात थी, तो इतनी सुंदर आवाज़ हो रही थी। तो उस दिन चित्र में आया कि देखो राधा रानी के भी घुंघरू और पायजेबों की आवाज़ ऐसी होती होगी, ऐसी सुंदर आवाज़, बहुत सुंदर आवाज़ थी। हालांकि आज भी मेरे कानों में वो आवाज़ रेंगती है और मुझे वो राधा रानी की याद आती है कि जब राधा रानी हमारी चलती होगी तो ऐसी आवाज़ होती होगी। और ऐसी सीता मैया जो वहाँ चल रही है और उनके संग में जो सखियाँ चल रही हैं तो उससे भी ऐसी आवाज़ हो रही है। इस तरह से कंकन किंकिनी
नूपुर धुन सुनी छम छम की आवाज़ सुन के राम जी महाराज पर पहचान गए कि कोई ना कोई मात्र शक्ति यहाँ इस बगीचे में पधार रही है। और कहते लखन सन राम गुनी अपने मन में विचार करके लक्ष्मण जी से क्या कह रहे हैं राम जी महाराज। लक्ष्मण जी एक ऐसे स्वरूप हैं कि जब भगवान को जरूरत होती है तो उनका प्रताप प्रभाव के लिए तो लट्ठ लेकर खड़े हो जाते हैं कि परशुराम जी को भी ना छेकें, वो भरत जी को भी ना छेकें। और लेकिन जब भगवान के स्नेह की बात आती है तो ऐसे चुप हो जाते हैं जैसे यहाँ हुए, बोले महाराज ऐसा लग रहा है लक्ष्मण जी इस बाग की सुंदरता में कामदेव महाराज आ गए हैं और ये छम छम की आवाज कर रहे हैं ऐसी सुंदर। तब तक मैया सखे सहेलियों के साथ में सामने ही आ गई खोजते हुए, और लक्ष्मण जी के साथ में राम जी महाराज ने जितना आवाज आ रही थी, क्योंकि मनसा विश्व विजय का कीनी और इसलिए विश्व विजय की ममता यदि कामदेव महाराज कर रहे हैं तो दर्शन जरूर करना चाहिए। तब जिधर आवाज आ रही थी उधर मुंह फेरा जैसे ही तो भय विलोचन चारों चंचल राम जी महाराज के नेत्र अस्कई फिर चिते ओरा और सिया मुख ससिवय नैन चकोरा। राम जी महाराज के नेत्र तो बिल्कुल जैसे चकोर चंद्रमा को देखता है ऐसे सीता जी को देख के और स्थिर हो गए। अब कोई ये कह के न कि वाह भाई वाह ये तो वर्णन बड़ा विचित्र वर्णन कर दिया गोस्वामी जी महाराज ने। ये ऐसे सीन जो है क्या सबके सामने कही जाते हैं? ये भगवान की लीला है, भगवान के अनुराग की, भगवान की आदि शक्ति की अनुराग की इन लीलाओं में इस बात का लौकिक जगत में इन बातों का विचार, वैसे इन बातों का विचार नहीं किया जाता। तो भय विलोचन चारु वचन चला मनाओ सकुच निमि तजे दिगंचल। बिल्कुल राम जी महाराज तो चंद्रमा को चकोर दे के ऐसे नेत्र स्थिर कर लिए और सीता मैया ने ऐसे नेत्र स्थिर कर लिए। कहते हैं इनके पूर्वज निमि महाराज जो है वो यहाँ पलकों में रहते हैं तो वो उनकी वजह से ये पलकें फड़कती हैं। तो निमि महाराज पलकों को छोड़ के और चले गए कि भाई उनके कुनवे की उनके की बिटिया इस तरह से जो है प्रेम वशीभूत हो गए अपने परम प्रीतम भगवान राम के दर्शन कर रही है। तब जो है इसलिए उन मनव सकुच निमित्त तजे अंकल। और फिर राम जी महाराज ने सीता जी की शोभा को देख के अत्यंत चित्त में सुख पाया और इतना सुख पाया राम जी महाराज ने क्या मन हृदय सरात वचन नावा। मन में सीता जी की सुंदरता की सराहना कर रहे हैं क्योंकि लीला में इसलिए कुछ बोलेंगे नहीं। वैसे तो कहें कि देवी बहुत दिन पीछे अब यहाँ इस पे आए हैं पृथ्वी पे तो उस लीला स्वरूप का आनंद लेंगे ये कह सकते हैं, लेकिन लीला स्वरूप में इसलिए कुछ कहना नहीं है। और हृदय में राम जी के महाराज के भी मन में कोई ऐसी बात वचन नहीं आ रहा कि सीता मैया के प्रति लक्ष्मण जी के सामने ये कहें कि लक्ष्मण जी देखो कितनी सुंदर शोभा है। बस मानव मदन दुमदुमी कीनी मनसा विश्व विजय का कीनी इतनी बात कही। लक्ष्मण जी बिल्कुल चुप रहे। नहीं लक्ष्मण जी तो एक मिनट में लौट के जवाब दें कि महाराज अभी आपको तो मैं जल्दी से फूलों की माला बनाऊं और आप यहीं डाल दो माला। ऐसा लक्ष्मण जी महाराज कह सकते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज ने कुछ नहीं कहा। प्रभु के हृदय की सब बात को वो जानते। जन विरंच सरन जी ने बनाई प्रगति विश्व का प्रगट
विरच विश्व का प्रकट दिखाई। माने सीता जी की शोभा का इतना सुंदर वर्णन करते करते गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि विधाता ने अपनी जितनी भी सुंदर चीज बनाने की योग्यता थी वो सीता जी की सृष्टि से करने के बना के दिखाई है। और ऐसे दिखाई कि छवि जन दीप शिखा हरई, जैसे किसी मंदिर में छवियाँ लग रही हों और वहाँ एक दीपक जला दो तो उनके कांच में से रिफ्लेक्शन आकर जो दीपक की सारी छवियों में दीपक की रोशनी होगी। ऐसे चारों तरफ सीता मैया के स्वरूप के दर्शन वहाँ हो रहे हैं। सब उपमा कवि रहे जुटारी और कई पठतरों विदय कुमारी। आखिर गोस्वामी जी ने हारी मान ली कि सारी उपमा मैंने खोज ली, लेकिन मेरे को समझ में सीता जी की शोभा की उपमा देते हुए नहीं बन रहा है। और राम जी महाराज कह रहे हैं कि सिय शोभा ही बरनी प्रभु। अब सीता जी की शोभा के मुतालिक लक्ष्मण जी के सामने और कोई बात नहीं कही। और आप उन दशा विचार बोले हम तो गुरु जी के संग इस यज्ञ के दर्शन करने आए हैं। इस यज्ञ में इस तरह से यहाँ सीता मैया के दर्शन करने नहीं आए हैं। इसलिए बोले सुचि मन अनुज सन वचन समय अनुसार। फिर भगवान को चैन नहीं पड़ा और लक्ष्मण जी के सामने, लक्ष्मण जी तो चुप हैं लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि हे लक्ष्मण ये जो है जनक जी की पुत्री है। जैसे वहाँ सखी बोल रही थी ऐसे ही यहाँ राम जी बोल रहे हैं। और इनकी आईडी क्या है कि धनुष यज्ञ जय कारण हुई, धनुष यज्ञ इन्हीं की वजह से हो रहा है, इनका ही विवाह होना है। और राम जी महाराज को कैसे पता लग गई कि पूजन गौर क्योंकि मंदिर के पास में थी और वहाँ देखा था, इसलिए इनको जो है गौर पूजा के लिए लेके आई है। और करत प्रकाश फिरत फुलवाई, अपने स्वरूप का प्रकाश करते हुए इस फुलवाड़ी में घूम रही हैं। और इनकी इतनी सुंदर शोभा को देख के मेरे मन में भी शोक पैदा हो गया। लक्ष्मण जी के सामने ये बात प्रभु ने प्रकट कर दी। लेकिन ये शोक क्यों हुआ? मोह से प्रतीत मन केरी जई सपने ऊपर नारी न हेरी। मुझे अपने मन में, मैं अपने अपने जीवन के आदर्श के ऊपर विश्वास है कि मैंने कभी किसी दूसरे की स्त्री को देखा नहीं है। और बातें तो छोड़ दीजिए, देखा नहीं है। आजकल तो जो है देखने का ये हाल है कि जहाँ से कोई सुंदरता आती हुई दिख जाए तो दुकान पर बैठे बूढ़े लाला जी उधर मुँह कर लें और फिर जहाँ से दिखना शुरू हो आखिर तक जहाँ तक दिखे वहाँ तक देखते रहें। लेकिन राम जी कह रहे हैं यही सपने ऊपर नारी न हेरी। स्वप्न में भी प्रत्यक्ष जगत की तो बात छोड़ो, मुझे अपने मन का इतना विश्वास है। माने प्रभु एक तरह से कहना चाह रहे हैं कि लक्ष्मण ये पद नारी नहीं है, यहाँ तो हम लीला में हैं इसलिए चुप हैं, नहीं तो ये मेरी अपनी नारी है, मैंने इसीलिए इनके दर्शन कर दिए। और एक रघुवंश की बात बताऊं कि रघुवंश इनका स्वभाव मंद को पंथ पग धरे न काऊ। रघुवंशियों में कभी किसी ने गलत रास्ते पर पाँव नहीं रखा है। इसीलिए मुझे भी अपने मन पर विश्वास है कि मैंने यदि इनके दर्शन भी किया है तो इस स्वरूप में दर्शन नहीं किया है कि परनारी, बल्कि इस स्वरूप में दर्शन किया है कि ये ही मेरी आदि शक्ति हैं। इस तरह से और जिनते लाई न रिपन पीटी नहीं पावर पड़ती है मन डीटी मंगल लाई ने जिनते नाई ते नरवर थोड़े जगमाई। अरे लक्ष्मण भैया जिनसे जो है भीख मांगने वाले को मना हो जाए ऐसे। और क्या क्या दुश्मन के सामने पीठ नहीं दिखावे, ये रघुवंशियों के स्वभाव की बात है। हाँ? और सपने ऊपर नार नहरी नहीं पावे पड़ती है मन डीटी। किसी दूसरे की स्त्री के ऊपर में मन जाता ही नहीं है। इसलिए यदि मेरा मन गया है तो मेरा इनका कोई संबंध है। इस तरह से भगवान लक्ष्मण जी से बात करते हुए सीता मैया के रूप का लुभावना दर्शन करके और आगे की लीला के लिए चलेंगे। आज
की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शिवराज धरण की जय, श्री राधा रानी की जय। जय जय